समस्त नमस्कार आज आम डिस्कस करवा इंडियन सोसाइटी लेक्चर नंबर 2 डिस्कसन करवा। तो लास्ट 30 जो ए OCS 2023 जो आसूची लास्ट आमर 30 डे स्ट्राटेजी मुझे कही किंतु करनी। तो हे आज राति सुधा कि काली मॉर्निंग सुधा मुझे अपलोड करदेवि किछटा रीजन जो मुझे वीडियो कर पार नी। तो बर्तमान एवं इंडियन सोसाइटी लेक्चर 1 आम सारी आज 2टा डिस्कसन करवा। तो होप कर लेक्चर 1 जहाँ भी आम डिस्कसन करते सब तमें वीडियोटा देखी थे आपण मैंने। तो बेसिकली आम कौन कौन डिस्कसन करते फर्स्ट लेक्चर रे। तो इंडियन सोसाइटी को जीएस पेपर हेल्पफुल अच्छी तापर सोसाइटी कौन तो गोटे ओवरऑल ब्रॉड पर्सपेक्टिव आम देखी। तो ए वीडियो रे मु कही जे इवोल्यूशन आमर इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी गोटे ओवर ब्रॉडर व्यू गोटे नहीं जावा सहित आमर सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी आम स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट एटा गोटे ब्रॉडर व्यू देखीदा केमी इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी केमी इवोल्यूशन होती स्टार्टिंग रु वर्तमान जाए तापर आमर सैलिएंट फीचर जहाँ भी अच्छी सेटा स्टार्ट करवा। तो चलो स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट हूँ आमर इवोल्यूशन केमी है। तो फर्स्ट इवोल्यूशन जो कहले प्रीवियस लेक्चर में मुझे चीज कही जमी आमर इवोल्यूशन फर्स्ट थिला आमर आर्यनाइजेशन प्रोसेस गोटे गोटे लिखी चलो। फर्स्ट हूँ आर्यनाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ आम 10-20 मार्कर पढ़ले तुम गोटे कवर कर लिखिदे पार गोटे कॉन्सेप्ट। तो आर्यनाइजेशन आमर स्टार्ट होता आर्यनाइजेशन जोड़े कि आमर कौन आर्यनाइजेशन प्रोसेस इन सेंस कौन देयर इज ए स्प्रेड ऑफ वैदिक कल्चर वैदिक कल्चर। तो जिते आम आर्यनाइजेशन कहे आम कहले कि कौन स्प्रेड इन वैदिक कल्चर तो ता सहित आमर कौन जेहेतु आर्यन तो आर्यन आ नॉन आर्यन कथा ये आसो आर्यन आ नॉन आर्यन। तो यहाँ गोटे ग्रुप तो ऑब्वियसली जिते आमर दी प्रकार ग्रुप रोचे से भितर कौन कौन जिनस रही जमी आम हस्टिलिटी थी हस्टिलिटी तापर जिन कन्फ्लिक्ट भी रही पार क्लास जोड़ा कहे कन्फ्लिक्ट बा क्लास। तो ये सब जिनस रही थाईपे। तो ता सहित भी कौन सब यही जिनसटा ही रही कि ना तो एमान भितर ए काइंड ऑफ कोऑपरेशन भी रही पार ना सोशल इंटीमेशन। तो ये सब टाइप रो जो जिनस कि आम स्प्रेड ऑफ वैदिक कल्चर आम से कही पारे। तो जमी तो आउट गोटे जिनस आसो ए कल्चरल डिफ्यूजन। तो कल्चरल डिफ्यूजन इन द सेंस कौन व्हाट इज कल्चरल डिफ्यूजन इट इज इन द सेंस स्प्रेडिंग ऑफ आर्यन कल्चर इनटू नॉन आर्यंस कौन स्प्रेडिंग ऑफ आर्यन कल्चर इनटू नॉन आर्यन। ओके तो कौन कहले कल्चरल डिफ्यूजन इन द सेंस इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ आर्यन कल्चर इनटू द नॉन आर्यन कल्चर है। तो तापर किसी जन पचार व्हाट इज रिलीजन सर कल्चर ये जो रिलीजन और कल्चर भीतर डिफरेंस कौन। तो देखो रिलीजन इज बेसिकली कल्चर मो स्टार्टिंग रो तो मुझे कही व्हाट इज कल्चर और रिलीजन भीतर समस्त डिफरेंस पचारती। तो कल्चर इन द सेंस कौन मुझे कही इट इज ए वे ऑफ लाइफ और ए हैबिट वेयर वी लर्न शेयर एंड ट्रांसमिट दोज थिंग्स जनरेशन टू जनरेशन। तो दिस इज कल्चर। बट व्हेन यू टॉक अबाउट आमर रिलीजन सो रिलीजन इज ए पार्ट ऑफ कल्चर that is social institution we can say culture is a social institution। okay तो कहले आमर कौन एटा भी कही पारे कल्चरल डिफ्यूजन भी सरला। तो तापर नेक्स्ट आर्यनाइजेशन प्रोसेस पर आउ कौन इवोल्यूशन। तो सेकंड स्टेज रे थिला गोटे सेटा होचे हमर डेवलपमेंट ऑफ सनातन धर्म। तो ये कौन यहाँ वी कैन से इट इज ए टाइप ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट व्हाट रिलीजियस डेवलपमेंट। ए हमें बुझते रिलीजन कौन इट इज ए पार्ट ऑफ कल्चर। ओके एंड कल्चर इज सोशल इंस्टीट्यूशन इट इज ए वे और ए हैबिट वेयर वी लर्न शेयर एंड ट्रांसमिट द नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन। तो रिलीजियस डेवलपमेंट सो ये कौन क्रिएट कला जो डेवलपमेंट ऑफ सनातन धर्म आसला। तो इट बेसिकली लेड टू emergence of social hierarchy social hierarchy that we can say that type of a ranking or that is
वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम। ओके, तो लाइक कौन आमर सब टॉप रे किए ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स, तापर क्षत्रिय, और दैट इज राजन्यास, राजन्यास, देन वैश्यस, then Sudras. So this is the highest order and this is the lowest order. So this is the emergence of social hierarchy. So what? This is the development of Sanatana Dharma. तापर आउट गोटे जिनस अच्छे रिजिडिटी एंड क्रुएल्टी एंटेड। तो ऑब्वियसली जेहेतु जो वर्ना सिस्टम तो थिला तो ऑब्वियसली कौन रिजिडिटी, रिजिडिटी रही, रिजिडिटी एंड क्रुएल्टी, रिजिडिटी एंड क्रुएल्टी एंटेड वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम मेकिंग स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी, मेकिंग स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी माने कौन ये जो आमर जेहेतु एटा गोटे गोटे लेयर केक है, इट इज ए टाइप ऑफ लेयर केक, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। फर्स्ट लेयर ब्राह्मण, सेकंड लेयर क्षत्रिय बा राजन्यास, देन वैश्यास, देन शूद्रस, 1 2 3 4 4 लेयर्स। तो ये जो लेयर बाय लेयर थिबा जोगु गोटे ग्रेडिंग है, एटा अपर पूरा हाई ग्रेड, एटा लो ग्रेड। तो ये कौन रिजिडिटी और क्रुएल्टी भी देखा पड़ला मिलला, तुम एंटर करियो ना ऑब्वियसली। तो यहाँ जेहेतु एंट्री कला तो यहाँ कौन गोटे स्ट्रैटिफिकेशन करदेला, स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी मीन्स लेयर बाय लेयर। स्ट्राटा मीन्स लेयर, व्हाट? स्ट्राटा मीन्स लेयर। ओके, तो हियर स्ट्रैटिफिकेशन इन द सेंस layers of the people. So here we can say stratification means layers of people. Okay, तो यहाँ थिला हमर कोन डेवलपमेंट ऑफ सनातन धर्म। देन 3 नंबर, तो फर्स्ट गला, फर्स्ट वन सेकेंड, तो फर्स्ट कोड़ा गला, फर्स्ट हमर आर्यनाइजेशन प्रोसेस, आर्यनाइजेशन प्रोसेस। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ सनातन धर्म। देन थर्ड नंबर हो डेवलपमेंट ऑफ कैस्ट सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ कैस्ट सिस्टम। तो आपको एटा फॉलो कला, ये हायरार्ची क्रिएट है, तापर ऑब्वियसली तापर पर हमर कैस्ट सिस्टम जेमिति गोटे कैस्ट होला तार आउधरे सब कैस्ट गोटे रहला। तो ये टाइप रो गोटे हमर कैस्ट सिस्टम भी इंडिया रे हैला। तापर सॉरी ये जो कैस्ट सिस्टम आसिला आपको फॉलो करे कैस्ट सिस्टम आसिला। तापर आउट गोटे जिनस अच्छे हमर एमरजेंस ऑफ व्हाट? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जोड़ा प्रीवियस आम हिस्ट्री रे सारीचे। बुद्धिज्म पूरा चैप्टर सारी देछे, पूरा डिटेल में कहि देछि, सेठ तुम देखि पारियो। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तापर आउट कोन इवोल्यूशन तुम देखि पारियो। इन्वेडर्स बाहर भी इंडियन सोसाइटी बाहर भी इन्वेड करथिले, जेहेतु इन्वेड होतले तो हमर कोन फॉरेन इमिग्रेंट्स आसुथिले। फॉरेन इमिग्रेंट्स माने एटा गोटे माने जेनो पीपल कोइ पारे, माने गोटे बाहर आसिक भितरे आसते लोक। तो ऑब्वियसली सब जगह माने गोटे डिफ्यूजन टाइप क्रिएट हो ना है। तो फॉरेन में इमिग्रेंट्स इन्वेड करले मीन्स फॉरेन इमिग्रेंट्स आसिले, इमिग्रेंट्स माने एब्जॉर्ब्ड एंड अकोमोडेटेड इन इंडियन सोसाइटी। तो दोज फॉरेन इमिग्रेंट्स एब्जॉर्ब्ड एंड अकोमोडेटेड इन द इंडियन सोसाइटी। ओके, तो यहाँ गोटे यहाँ भी गोटे इवोल्यूशन है। तापर आउट कौन गोटे इवोल्यूशन कह जमी अराइवल ऑफ इस्लाम है, अराइवल ऑफ इस्लाम यहाँ भी गोटे इवोल्यूशन। माने जेहेतु इस्लाम अराइव कला तो इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक कल्चर। तापर कौन क्रिएट कन्फ्रंटेशन, कौन क्रिएट कन्फ्रंटेशन बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। ऑब्वियसली डिफरेंट क्रिएशन ना, एम गोटे अलग थी आमर गोटे अलग थी। तो ऑब्वियसली यहाँ जो कन्फ्रंटेशन क्रिएट हो ता सहित कौन हम आमर कल्चरल एक्सचेंजेस, कल्चरल एक्सचेंज। ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर थी बोले एक्सचेंजेस डिफ्यूजन तो रही है। तापर नेक्स्ट आम कहीपर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ओके, ये जो यूरोपियंस रो एडवेंट है तो ये जो एंट्री मारले तो ये कौन बेसिकली मेन जिन रिनोसे है, रिनोसे माने बहुत ह्यूज चेंज किसी रिवोल्यूशन जमी रैशनैलिटी क्रिएट है। रैशनैलिटी इज ऑल रिनेसेंस जेहेतु आइला, रिनाइसेंस आइला तो रैशनैलिटी क्रिएट है।
rationality in the sense it basically a thing which makes sense है माने बेसी myth उपरे न जाएगी those believed on facts that is rationality माने rational thinking बुझ पालो irrational भाबिबानी मन इच्छा है तो रिनाइसेंस जोड़ा आइला तो ऑब्वियसली कौन कौन आसीबो साइंटिफिक टेम्पर आसियो यूरोपियंस आसला पर किछि लाभ भी आइछि तो यही सब जिनस किंतु सही लाभटा निज ही करथिले ओके ऑब्वियसली एमन रेलवे फेलवे जो आसिला रेलवे है कि जति सब इनोवेशन है सो रेलवे रोड पोस्टाल ए सब जिनस से टाइम आसला एबे आमु सेटा फायदा होउछि ना ऑब्वियसली सेटा तांको फायदा पे आनिथिले सेल्फिशनेस किंतु हमर तो एबे काम आछे ना से जिनसटा तो साइंटिफिक टेम्पर है तापर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तापर इन्वेंशंस 1 2 3 पैरामीटर्स तो ये सब जिनस कौन ना तो यूरोपियंस एडवांस आसला ये चेंजटा देखा पाइले तापर फाइनली आमर ब्रिटिश राज यूरोपियन आसला ब्रिटिश राज तापर स्टार्ट है ब्रिटिश राज तो ब्रिटिश राज आसला सब मेन जिनस यहाँ ना दोज एग्रेसिव पॉलिसीज क्रिएट होता एग्रेसिव एनेक्सेशन छड़े नेबा एनेक्सेशन पॉलिसी तो ये जो पॉलिसी क्रिएट है ये जो कौन है आमर लीड्स टू यूनिफिकेशन इन द सेंस कौन ये जो आमर एग्रेसिव पॉलिसी जो आमर जोड़ा जो मैंने भी फ्रीडम फाइटर्स वगैरह जी भी थिले रिप्रेजेंट करते आम देश को तो से कौन ऑब्वियसली गोटे जिनस देखिले कि आमर सब जिनस खिलाफ जाऊँगी तो ऑब्वियसली से निज वॉइस रखापी तो यूनिफिकेशन डिमांड करते है तो ये जो यूनिफिकेशनटा भी कोटा है किमिति आम फिल करें जमी माने यूनिफिकेशनटा कि आमर जो यूनिटी आमर जो आम इंडियन सोसाइटी भितर डेभलप है किमिति यहाँ जदि रेल रोड पोस्टाल ये सब दिन जदि न था तो आम कम्युनिकेट ही कर पार न गोटे रीजन डिफरेंट रीजन तो यहाँ भी गोटे प्रकार कौन इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ना कम आ पूर्वर ये सब जो एग्रेसिव पॉलिसी पूर्वर तो समस्ते डोरमेंट ही थे जितेबाला ये सब एग्रेसिव पॉलिसी आसला लोक लगे कि ना यहाँ आम खिलाफ रे जाऊँगी तो से यूनिफाइड है समस्ते मिसिकी आ केमी थ्रू गोटे पॉइंट ए गोटे जगार थी पॉइंट बी रे लोक ये गला तो भीतर मान गोटे डिस्कसन है कि कौन से आइडिया एक्सचेंज है तो ये थ्रू रे ही आमर जोड़ा रेल हो कि रोड हो पोस्टाल हो ये सब जिनस थ्रू रे ही आमर कौन गोटे आइडियल एक्सचेंज है तो एक्सचेंज होगा ये जो आमर कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो लैंड टेन्यूर सेटलमेंट है तो ये सब 1 2 3 ये सब 2 3 जिनस को लेकिन ऑब्वियसली चर्चा है तो यहाँ को लेकिन आमर जो नेशनलिज्म आम खिलाफ रे जो जिनस सब होता ब्रिटिश राज तो नेशनलिज्म जगिला एडू केमी ये सब दिन रेल रोड पोस्टाल ए थ्रू रे ही सब जिनस आमर क्रिएट होती ओके तापर फाइनली ब्रिटिश राज पर ये सब यूनिफिकेशन पर फाइनली कौन आसला इंडिपेंडेंस आसला इंडिपेंडेंस तो गोटे मिनट कौन गला तो इंडिपेंडेंस यार आमर नुआ कॉन्सेप्ट आसला ऑब्वियसली समस्ते जानते पॉलिटी पढ़िए नुआ कॉन्सेप्ट आसला कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट है तो जेहेतु कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट है आ थ्रू प्रिएम्बल आसला प्रिएम्बल थिला तो ए प्रिएम्बल आमर कौन बेसिकली बहुत वैल्यूज देछि जमने फ्रैटर्निटी है कि इक्वालिटी है ये सब गोटे 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 आमर कौन एटा वैल्यूज है तो यहाँ थिला गोटे ओवरऑल ब्रॉडर्स पर्सपेक्टिव आमर कौन एटा किमिति आमर इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी तो एतिकी थिला पूरा इवोल्यूशन तापर एबे आमे गोटे नुआ माने एडे ही स्टार्ट करबा गोटे गोटे करी डिस्कशन करबा तो नेक्स्ट आमे पढ़िबा ना salient features of Indian society तो salient feature जमी इंडियन सोसाइटी आम देखा तो बहुत डायमेंशन अच्छे जमी व्हाट ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न जहाँ भी चार्ट कर तापर इट इज syncretic and dynamic गोटे हूँ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एज वेल तापर syncretic
सिंक्रेटिक एंड डायनामिक गोटे मिनिट मुझे लिखिदे ट्रेडिशनल एरिया तो बुझीदेल किंतु एटा बुझीपर ठीक से syncretic and dynamic तापर हो balance through this balance between spiritualism and materialism is seen. Next, then collectivism and individualism, this is also seen. तापर आउ कौन थिला पैट्रियार्कल थिला, यस पैट्रियार्कल डोमिनेटेड. तापर नेक्स्ट आउ कौन थिला कैस्ट सिस्टम डिस्कस करिछे भी हमें. सो दोज आर आउरी बहुत सारा आम इंडियन फीचर्स अच्छी माने साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो दोज आर थिंग्स जोड़ा कि आम प्रोमिनेंटली देखा पाई आउरी बहुत सारा अच्छी. तो एबे तुम गोटे गोटे मीनिंग कहीदेवी जमी आम कहले ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न तो अच्छी ऑब्वियसली ट्रेडिशनल मॉडर्न है आगर चिंता आबर चिंता जमी इवोल्यूशन पूरा इंडियन सोसाइटी कहली आगुठू एवर बहुत चेंजेस आसी. दैट मीन्स इट डिपेक्ट्स ट्रेडिशनल भी अच्छी प्लस मॉडर्न भी धीरे धीरे इवोल्यूशन होची. तापर व्हाट इज सिंक्रेटिक, सिंक्रेटिक इन द सेंस दोज आर combination of multiple forms of beliefs and practice that is syncretic in nature. माने कौन this is syncretic in the sense fusion of different culture. गोटे कल्चर नहीं, दोज आर मल्टीपल कल्चरल. तो इंडियन सोसाइटी इज ए मल्टीकल्चरल, दैट इज व्हाट वी से सिंक्रेटिक इन नेचर. ओके सिंक्रेटिक और डायनामिक भी अच्छी ऑब्वियसली. डायनामिक माने कौन ऑब्वियसली बहुत जिनस अच्छी ना गोटे जिनस ना. सिंक्रेटिक इन द सेंस कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस. तो तापर आम जो गोटे ए जिनसा जो कले भलसे बुझा दरकार स्पिरिचुअलिज्म एंड मैटेरियलिज्म है. स्पिरिचुअलिज्म एंड मैटेरियलिज्म एज ए होल माने कौन माने देर आर 4 फ्रूट्स ऑफ लाइफ. सब मन रख ये जो स्पिरिचुअलिज्म जो आम कहे देर आर 4 फ्रूट्स ऑफ लाइफ. व्हाट गोटे हूँ कर्म, जो 4 फ्रूट्स आमर अच्छी लाइफ रे थम रूल जाए सब कर्म. कर्म इन द सेंस व्हाट रिलीजियस एंड राइशियसनेस नॉलेज जोड़ा कि आमर बुद्धार भी पढ़ी थे बुद्धिज्म चैप्टर रे. राइट टू राइशियसनेस जो गोटे अच्छी 8 फोल्ड पाथ 8 पाथ फोल्ड जो अच्छी से भर गोटे अच्छी राइट टू राइशियसनेस कर्म. तापर हूँ अर्थ जोड़ा कि आमर वेल्थ, देन काम दैट इज प्लेजर, देन मोक्ष दैट इज एनलाइटमेंट. So those are 4 fruits of life that leads to spiritualism and materialism. Okay. तापर हूँ आमर कलेक्टिज्म. ये जो गोटे जिनसा अच्छी कलेक्टिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म. तो यहाँ कौन ना ग्रुप्स इट इज ए माने आम जो कह गोटे इंडियन एज ए होल केबे हेले गोटे इंडिविजुअल इंटरेस्ट टा ग्रुप रो इंटरेस्ट बड़ नुह. सो आवर इंटेंशन शुड बी ग्रुप्स इंटरेस्ट फर्स्ट. Group's interest should be greater than individual. So obviously like India won the World Cup in 2020 T20 2024. How जदि जड़े निज सेल्फ खेल देन से टीम सपोर्ट के पार कि समस्ते जदि बिंदास अंदाज रे खेलिबे समस्ते निज टीम खेलिबे देन इट वुड बेनिफिट इंडिया टीम इन इंडिया एंड अल्टीमेटली वी विल बी हैप्पी है. दैट मीन्स कौन ग्रुप इंटरेस्ट सब आग रहा दरकार है. एंड इंडिविजुअल इज बेसिकली व्हाट इट इज सेल्फ रिलायंट आउटलुक. सो कलेक्टिविज्म इज वेरी इंपोर्टेंट. ओके. तापर हूँ आम डाइवर्सिटी छाड़ देते डाइवर्सिटी. तो ये जो डाइवर्सिटी अच्छी डाइवर्सिटीटा आम देखा पूरा बहुत देर आर मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी हूँ आमर कौन लार्ज रेंज ऑफ वेरिएशन डिफरेंस डिस्टिंक्शन. वेरिएशन
डिफरेन्स एंड डिस्टिंक्शन 3. सो दिस इज द आमर डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी देखो को टाइप रही पारे. गोटे हूँ सोशल डिफरेन्सीएसन हो पार, सोशल डिफरेन्सीएसन, तापर कल्चरल डिफरेन्सीएसन और आइडियोलॉजिकल डिफरेन्सीएसन. ओके, सो देर आर थिंकिंग आइडियोलॉजी थिंकिंग अब जिन पॉलिटिकल पार्टीज है लाइक बीजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, सो दोज आर देर आर मेनी डिफरेन्सेस है को पार्टी केमी राइट. तो यहाँ हूँ आमर डाइवर्सिटी. तो आम एति पढ़िया. तो नेक्स्ट लेक्चर रे आम देखा ये जो इंडियन सोसाइटी लेक्चर नंबर 3 रे देखिए टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी. टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑन डाइवर्सिटी. रिफ्लेक्शन ऑन डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी बहुत प्रकार अच्छे जमी आमर राशियल डाइवर्सिटी हो गला. ओके, तापर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, देन स्ट्राटिफिकेशनल. ए नॉर्मल ये 4 प्रकार डाइवर्सिटी अच्छी. प्लस एबे गोटे आउटे अच्छी स्ट्राटिफिकेशनल डाइवर्सिटी जोड़ा कि तुमको कही लेयर बाय लेयर. तो यहाँ भी गोटे प्रकार डाइवर्सिटी. तो नेक्स्ट लेक्चर रे आम टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी कवर करिया, ता सहित आउ किछि कवर करबा है. तो मु चेष्टा करुच्ची आमर जो लास्ट 30 डेज स्ट्राटेजी जो अच्छी OCS प्रिलिम्स 2023 है आज नाइट और टुमरो मॉर्निंग भितर मु अपलोड करने चेष्टा करी. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.